अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ साइटोस्केलेटन, जो कि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और बहुत इजीली याद हो जाता है, बहुत आसान है और हम इसको ज़्यादा आसान बनाएंगे इसमें डिफ्रेंशिएट करके। ओके, अब तीनों इसमें आते हैं टॉपिक्स, तो इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा बहुत ज़्यादा ईजी बन जाएगा। जिस तरह मैंने लिखा हुआ है तो आपको समझने में भी आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी इंशाल्लाह। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, साइटोस्केलेटन। ओके, अब साइटोस्केलेटन क्या होता है स्टूडेंट? कंपोज्ड ऑफ साइटोस्केलेटल फैब्रिक। अब ये बनता है साइटोस्केलेटल फैब्रिक से स्टूडेंट। ओके, एंड साइटोस्केलेटल जो फैब्रिक होता है वो कंपोज्ड होता है स्टूडेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। ओके, ये तीनों मिलके बनाते हैं साइटोस्केलेटल को और साइटोस्केलेटन बनाता है साइटोस्केलेटन को। ओके, जिसको हम सेल का ढांचा भी कह सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो है बोन्स होती हैं, इसी तरह सेल के लिए ये जो फैब्रिक होता है साइटोस्केलेटल का, इसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब साइटोस्केलेटन जो है वो कंपोज किससे होता है? आपको समझ आ गई, साइटोस्केलेटल फैब्रिक से। और साइटोस्केलेटल फैब्रिक कैसे बनता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। तो हम इन तीनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको याद रखने के लिए आपको याद करने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिलेंड्रिकल होता है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में बना हुआ। ओके, एंड अनब्रांच्ड और लॉन्ग। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट की, तो ये थोड़ा रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक रोड होती है सीधी, रोड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अगर माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें तो ये होता है मोर सिलेंड्रिकल एंड सिलेंडर फॉर्म। ओके, तो ये ज़्यादा थोड़ा सा गोलाई में होता है, इस वजह से इसको हम सिलेंड्रिकल फॉर्म कहते हैं। अगर बात करें इसकी कंपोजिशन की कि ये किससे मिलके बनती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल इज़ कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ओके, इसको बनाता कौन है? जो प्रोटीन बनाती है उसका नाम है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ओके, एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट को जो प्रोटीन बनाती है स्टूडेंट्स वो होती है केराटिन प्रोटीन। And then microfilament is composed of actin प्रोटीन, और एक्टिन प्रोटीन को हम मसल्स प्रोटीन भी बोलते हैं और इसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी बोलते हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्टाइल से आपको समझ आ गई होगी कि ये प्रोटीन ज़रूर किसी ना किसी मूवमेंट में हिस्सा लेती है, क्योंकि जो मसल्स की प्रोटीन होती है वो मसल्स को मूव करवाती है। ओके, एंड देन अगर इसके हम डायमीटर की बात करें, इसकी साइज़ की बात करें, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो थिकेस्ट होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। अब इंटरमीडिएट का मतलब ही है कि वो माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट के बिटवीन आते हैं, यानी कि इनका जो साइज़ है इन दोनों के दरमियान में होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये इंटरमीडिएट होते हैं इन दोनों फिलामेंट्स के। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई होगी आपको। और इट इज़ थिनेस्ट। जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा थिन होते हैं। अगर हम स्टूडेंट डायमीटर की बात करें तो 25 नैनोमीटर डायमीटर इज़ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट इज़ 10 नैनोमीटर एंड माइक्रोफिलामेंट इज़ 7 नैनोमीटर। ये थिनेस्ट होते हैं, इस वजह से इनका डायमीटर जो है वो भी सबसे कम आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स चलते हैं फंक्शंस की तरफ। तो इन तीनों के जो फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स पे। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज, स्पिंडल फाइबर्स एंड सेंट्रियोल। ओके, एंड देन असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ द स्पिंडल ड्यूरिंग माइटोसिस, यानी कि जो स्पिंडल फाइबर होता है स्टूडेंट, माइटोसिस के दरमियान उसको असेंबल भी करवाता है और उसको डिसअसेंबल भी करवाता है। यानी कि जब स्पिंडल फाइबर का काम ख़त्म हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन फेज ऑफ माइटोसिस, तो वो उसको डिसअसेंबल कर देता है। ओके, तो ये हो गया फंक्शन माइक्रोट्यूब्यूल्स का। नाउ वी आर मूव टू फंक्शंस ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। तो जो सेल की शेप है स्टूडेंट्स, उसको मेंटेन करने के लिए जो सेल के अंदर फिलामेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। और फंक्शंस ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स इज इन्वॉल्व इन मोशन ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म बिकॉज एक्टिन प्रोटीन आर present.
तो ये मूवमेंट देगी सेल को और सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको, यानी कि साइटोप्लाज्म को। ओके, अब ऑर्गेनिज्म की अगर स्टूडेंट हम बात करें तो फॉर एग्जांपल अमेबा की जो मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ सोडोपोडिया, तो वो मूवमेंट होती है अमेबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो मूव करता है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है या फिर लोब लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसकी वजह से अमेबा उस तरफ मूव कर जाता है, क्योंकि अमेबा की कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती। ओके, तो इसको मूव करवाने में सबसे अहम रोल किसका है स्टूडेंट्स? माइक्रोफिलामेंट्स का। ओके, एंड साइक्लोसिस क्या होती है? आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा साइटोप्लाज्म के अंदर कि द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। तो साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट है वो कौन करवा रहा है? यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स करवा रहे हैं। ओके, तो नाउ टॉपिक इज़ कंप्लीट। तो आप लोग यहाँ पे नोट्स कॉपी कर सकते हैं और इसको एज इट इज़ थोड़े से सेंटेंस बना के आप लिख दीजिएगा पेपर में, तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा एंड मेरे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर्स आपको टाइम से मिलते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।